बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत-ए-इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 18 का तर्जुमा। और वो यूसुफ की कमीज पर झूठ मूठ का खून लगा कर ले आए थे। ये सुनकर उनसे बाप ने कहा, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बड़े काम को आसान बना दिया। अच्छा, सब्र करूंगा और बखूबी करूंगा। जो बात तुम बता रहे हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 13 मुतय्यन में सब्र जमील के अल्फाज हैं, जिसका लफ्जी तर्जुमा अच्छा सब्र हो सकता है। इससे मुराद ऐसा सब्र है जिसमें शिकायत ना हो, फरियाद ना हो, जज़ा फज़ा भी ना हो। ठंडे दिल से इस मुसीबत को बर्दाश्त किया जाए जो एक आली ज़र्फ इंसान पर आ पड़ी हो। सूरह यूसुफ आयत नंबर 14 बाइबल और तलमूद। यहाँ हजरत यकूब इस्लाम का तासर का नक्शा भी कुछ ऐसा खींचती है जो किसी मामूली बाप के तासर से कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है। बाइबल का बयान ये है कि तब हजरत यकूब इस्लाम ने अपना बहरन चाक किया और टाट अपनी कमर से लिपटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। और तलमूद में ये भी बयान हुआ है कि यकूब इस्लाम बेटे का कमीज पहचानते ही अंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा और काफी देर तक बेहसो हरकत पड़ा रहा। फिर उठकर बड़े जोर से चीखा कि हाँ, ये मेरे बेटे ही का कमीज है। और वो साल तक यूसुफ शाम का मातम करता रहा। इस नक्शे में हजरत यकूब इस्लाम वही कुछ करते नजर आते हैं जो हर बाप ऐसे मौके पर करता है। लेकिन कुरान जो नक्शा पेश कर रहा है, इससे हमारे सामने एक ऐसे गैर मामूली इंसान की तस्वीर आती है जो कमाल दर्जा बर्दबार व बावकार है। इतनी बड़ी गम अंगेज खबर सुनकर भी अपने दिमाग का तवाज़ुन नहीं खोता। अपनी फरासत से मामले की ठीक ठीक नौयत को भांप जाता है कि ये एक बनावटी बात है जो इन हासिद बेटियों ने बनाकर पेश की है और फिर आली ज़रफ इंसानों की तरह सब्र करता है और खुदा पर भरोसा करता है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 19 का तर्जुमा। उधर एक काफिला आया और उसने अपने सैका को पानी लाने के लिए भेजा। सैका ने जो कुएं में डोल डाला तो यूसुफ को देखकर पुकार उठा, मुबारक हो, यहाँ तो एक लड़का है। उन लोगों ने उसको माल तिजारत समझकर छुपा लिया, हालांकि जो कुछ वो कर रहे थे खुदा उससे बाखबर था।